हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। और मैं यहाँ पर कक्षा 11वीं हिंदी का जो सॉल्यूशन है यहाँ पर आपको मिलने वाला है 101% सटीक आंसर के साथ। तो आइए हमारे साथ चलिए इस सफ़र पर, और यहाँ पर आपको अपने आंसर मिला के देखना है कि कितने आंसर आपने आज सटीक किए हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम सही विकल्प से। तो देखिए सबसे पहले जो सही विकल्प है आपका, ठीक है, पहला है यहाँ पर हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा कहलाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्या कहलाता है? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका भक्ति काल। सेकेंड है रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम परिभाषा। तो ये आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा थी। ओके, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ। क्वेश्चन थर्ड देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन थर्ड आपका पथेर पंचाली फिल्म की जो शूटिंग थी उसका काम चला था। तो बच्चों थर्ड का जो आंसर होने वाला है ये 2.5 साल तक चला था। कब तक चला था? 2.5 साल इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला है आपका कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से? तो बच्चों हमने बताया था कुचिपुड़ी नृत्य का ये वेरी आईएमपी था और ये आ भी गया पेपर में। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। फिर है अगला फूलाना समाना मुहारे का अर्थ। फूलाना समाना मुहारे का अर्थ क्या है? अत्यंत प्रसन्न होना। ओके, मिलाता जाइए आपके आंसर जल्दी से। अगला क्वेश्चन है आपका अनुस्मारक को कहते हैं। तो अनुस्मारक को हम यहाँ पर कहेंगे स्मरण पत्र। क्या कहेंगे? स्मरण पत्र कहेंगे। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सही विकल्प आपने मिला लिए होंगे। अब बात करते हैं हम रिक्त स्थान की। तो रिक्त स्थान में पहला देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मरसिया का अर्थ। मरसिया का अर्थ क्या होता है? तो बच्चों इसका शोक गीत होता है। क्या होता है? शोक गीत। अगला है को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तो यहाँ पर स्थायी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। अगला है आपका रजनी पिछली सदी में दशक का एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा है। तो बच्चों ये 90 दशक का, इसका राइट आंसर रहेगा 90 दशक। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, हम जल्दी जल्दी करवा रहे हैं आपके लिए। आप मिलाता जाइए। जो कम बोलता हो उसको हम बोलते हैं मितभाषी। क्या बोलते हैं? मितभाषी कहते हैं। शास्त्रीय गायन की महफिल कितने टाइम की होती है? तो ये 3 घंटे की होती है। कितने घंटे की होती है? 3 घंटे की। अगला हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र तो उद्दंड मार्तंड है ये इसका राइट आंसर। फिर बात करते हैं हम सत्य सत्य की। तो सत्य असत्य पे आइए आप। सत्य असत्य में पहला देखिए निर्मल पुतुल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ। तो जी हाँ बच्चा, इसका जो जन्म हुआ था आदिवासी परिवार में ही हुआ था। इसका राइट आंसर रहेगा सत्य रहेगा। सेकेंड है धोआ का उल्टा रोला होता है। तो असत्य, क्योंकि हमने बताया था कि धोआ का उल्टा हमेशा सोरठा होता है। क्या होता है? सोरठा छंद होता है। तीसरा जामुन का पेड़ कृष्ण चंद्र का एक प्रसिद्ध संस्मरण है। तो ये असत्य कर देना है क्योंकि ये व्यंग होता है। अगला उपसर्ग किसी शब्द का शब्दांश के पहले प्रयोग होता है। तो सत्य, उपसर्ग हमेशा शब्दांश के आगे लगता है, प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। फिर आपका गुप्त काल कलाओं का स्वर्ण युग कहलाता है। तो ये आपका सत्य है। ओके, 5वां सत्य रहेगा। फिर 6 वाला देखिए डायरी नितांत व्यक्तित्व रचना है। तो ये भी सत्य है। ये हमने पहले पेपर में बता दिया था आपको, संभावित पेपर में। बच्चों हमारे द्वारा जो भी संभावित पेपर आपको बताए जा रहे हैं, हमने हिंदी के 3 सेट आपको उपलब्ध करवाए थे, उसी में से मिला जुला सारा का सारा ये पेपर आया हुआ है। जिन बच्चों ने वो पेपर देखे होंगे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने आंसर सोल्व किए होंगे। अब बात करते हैं सही जोड़ी की। देखिए सही जोड़ी में से भी बहुत सारी चीज़ें ओल्ड पेपर में से आई हुई हैं। तो पहली बात हम करते हैं यहाँ पर निर्मला पुतुल। तो निर्मला पुतुल का जो संबंध है वो किससे है? तो पहले का आपका आएगा, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, घा वाला आएगा, ठीक है, आओ मिलकर बचाएं। ओके, आओ मिलकर बचाएं आएगा। सेकेंड है अक्क महादेवी। देखो ये आ चुका है। ये अक्क महादेवी का जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका हे भूख मत मचल। हे भूख मत मचल आएगा इसका। बाल मुकुंद गुप्ता, इसका आएगा विदाई संभाषण। क्या आएगा? विदाई संभाषण। फिर है महाकाव्य। तो महाकाव्य का जो राइट आंसर है चौथे का लगाइए आप, ये इसका रहेगा सर्ग में बंदी रचना। सर्ग में बंदी रचना। ओके, फिर आपका जलद। तो जलद का जो सही आंसर है आपका, इसमें थोड़ा नीचे की तरफ है तो मैं इसको क्लीन करता हूँ, हम करेंगे जलद। तो जलद का जो राइट आंसर है आपका ये आएगा आपका बादल। क्या आएगा? जलद का बादल आने वाला है। 5th का आंसर आपने मिला लिया होगा। फिर है प्रबोध कुमार। तो प्रबोध कुमार का यहाँ पर देखो, इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि ये इसमें एक तो आपका आलो अंधेरी हो सकता है या सबसे खतरनाक, इन दोनों में भी यहाँ पर थोड़ा सा डाउट्स है। तो ध्यान रखिए। फिर अगला जो है कुटिकृत, तो इसका एन कोडिंग आएगा। क्या आएगा? एन कोडिंग आएगा। फिर हम बढ़ते हैं यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है।
तो देखो पहला है आपका चंपा क्या छुपा देती है। चंपा क्या छुपा देती है, तो चंपा कलम क्या छुपा देती है, इसका राइट आंसर कलम है। एक खंड काव्य का नाम, तो बहुत सारे खंड काव्य, किसी एक का नाम लिख दें। तो मेरा फेवरेट है पंचवटी, तो मैंने यहाँ पर पंचवटी लिख दिया। जो भी आपको अच्छा लगता है उस खंड काव्य का आप नाम लिख सकते हैं। फिर है उपन्यास सम्राट, तो ये तो सभी को पता ही होगा, क्योंकि उपन्यास सम्राट केवल एक ही है जिसको कहा जाता है प्रेमचंद को। किसको कहा जाता है, प्रेमचंद को कहा जाता है, ये उपन्यास के सम्राट है। फिर जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था, तो बच्चों जामुन का जो पेड़ था आपने पढ़ा होगा कहानी पूरी की पूरी, ये सचिवालय जो था उसके लान में। इसमें लिख देना पूरा सचिवालय के लॉन में। ओके, मैंने लिख दिया, आप सुन लेना, सचिवालय के लॉन में। ओके, फिर अगला है सरल वाक्य का एक उदाहरण देना है। तो सरल वाक्य सिंपल सा है, जिसे बोल सकते हैं बच्चा चिल्लाया, ठीक है, मैंने खाना खाया, इस टाइप के सरल वाक्य आपके हिसाब से लिख सकते हैं। तो इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। फिर कुमार गंधर्व का मूल नाम, तो कुमार गंधर्व का मूल नाम था शिवपुत्र। क्या था, शिवपुत्र, ठीक है। और कुछ बुक में ये आपको सिद्धार्थ मैया नाम से भी मिलेगा, बट आप यहाँ पर शिवपुत्र कर लीजिए अभी। अगला है भारत की पहली मुख्य फिल्म, तो भारत की जो पहली मुख्य फिल्म थी वो थी आपकी राजा हरिश्चंद्र। कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, हरिश्चंद्र आप लिख लेना, राजा हरिश्चंद्र थी। और यदि पहली बोलती फिल्म की बात करें तो हम आलम आरा। ओके, मैंने दोनों आंसर आपको बता दिए। इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं आपके। फिर बात करते हैं, देखो ये क्वेश्चन आ गया आपका प्रगतिवादी कविता की दो विशेषताएं। ये हमने आपको पिछले सेट में बता दिए थे, जो संभावित सेट हमने आपको उपलब्ध करवाए थे, उसमें छायावाद की विशेषता भी हमने बताई थी आपको, ठीक है। कवि पास ने सपनों के मर जाने को सबसे खतरनाक क्यों कहा है, कलकत्ता पर बजर गिरे चंपा ने ऐसा क्यों कहा है। तो अधिकांश हमने बोला था कि हमारे यहाँ से हमेशा 70 से 80% क्वेश्चन आपको हर बार मिल जाते हैं। चाहे तो आप पुराने जो सेट ABC दिए हमने उसमें जाके आप मैच कर सकते हैं। देखिए ये आ गया आपका सोरठा छंद, श्रृंगार रस की परिभाषा, वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा, प्रबंध काव्य मुक्तव्य काव्य में दो अंतर, ये भी हमने पहले बता दिया था कि IMP क्वेश्चन है। संस्मरण रेखा चित्र हमने बहुत बार बताया आपको, ठीक है। कहानी उपन्यास में अंतर, ये हमेशा आते ही रहते हैं, ठीक है बच्चों। आपने सारे क्वेश्चन, यदि इन क्वेश्चन के आंसर भी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इनके आंसर भी आपको उपलब्ध करवा देंगे। और बच्चों इसके बाद जो भी आपके पेपर होने वाले हैं उसके सटीक आंसर और उससे पहले संभावित पेपर आपको आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स की आत्मा पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे क्या होगा कि नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा और आपको जो भी सटीक इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपको मिलती रहेगी, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड धन्यवाद।